आज है 7 जून और आज हम डिस्कस करेंगे 7 जून के करंट अफेयर और स्टडी के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपोर्टेंट है। एक बार सभी बच्चे मिलकर सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे क्लास सभी बच्चों तक पहुंचे। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आप आज के लिए आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है ना, काफी अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट यहां पर लेकर आए हैं। वर्ल्ड सेफ्टी डे, भाई स्पेस ज्यादा आ गया है सेफ्टी में, ठीक है कोई बात नहीं। वर्ल्ड सेफ्टी डे किस दिन मनाया जाता है? वेरी गुड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको हम 7 जून में मनाते हैं, 9 जून में, 10 जून में या 11 जून में। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि 5 जून में हमने पर्यावरण दिवस मनाया, 6 जून में हमने कीट दिवस मनाया और 7 जून में हम मना रहे हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ठीक है ना, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हम कब मना रहे हैं? ये मना रहे हैं हम 7 जून में। कब? 7 जून में इसको मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है। खाद्य सुरक्षा को लेकर, किसको? खाद्य सुरक्षा को लेकर ये मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है वो क्या है? फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स इस बार की थीम होगी, जो आपकी 2023 वाली थीम होने वाली है। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के द्वारा 2018 में 7 जून को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। 2019 में पहला फूड एंड सेफ्टी डे मनाया गया था, यह भी ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि कब इसको शुरुआत की गई? 2018 में। पहला कब मनाया गया था? 2019 में 7 जून में। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि 7 मई में हम कौन सा दिवस मनाते हैं। थोड़ा सा पीछे का भी आपको रिपीट करना है, उसको भी याद करना है। 6 मई में हम कौन सा दिवस मनाते हैं, एक बार कमेंट में सभी बच्चे बताइएगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स इस बार की थीम रहने वाली है। भाई थीम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बहुउद्देशीय सैन्य अभ्यास कोयोडो के 4थे संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? ये कोयोडो नहीं है, ये कोमोडो है। इसको एक बार सही करेंगे। कोमोडो का जो 4था संस्करण है, एक कहां पर आयोजित किया जाएगा? कोमोडो। ये कोमोडो जो संयुक्त अभ्यास है, ध्यान रखना इसमें काफी देश भाग लेते हैं। ये 1 या 2 देश के बीच का अभ्यास नहीं है, ये काफी देश इसमें भाग लेते हैं। लेकिन हमारे लिए इंपोर्टेंट क्या हो जाता है? एथलेटिक्स डे। वेरी गुड, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हम 7 मई में मनाते हैं। हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाता है क्या भारत इसमें पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। अगर कर रहा है तो उसका कौन सा आईएनएस उसमें भाग लेता है, हमारे लिए वो इंपोर्टेंट है। तो ध्यान रखना, ये सैन्य अभ्यास जो है इसको कोमोडो कहा, इसका ये 4th एडिशन है भाई। एडिशन भी आता है, ध्यान रखना। जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं सारी इंपोर्टेंट है, बिल्कुल एक भी मिस नहीं करनी है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, पढ़ने के लिए इतना है कि आप अगर 7 जन्म भी लेंगे वो भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन आपको कितना पढ़ना है ये आपको पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद में आपको इतनी चीजें इसके बारे में बता सकता था, मैं आपको वे सारे देश कोशिश करता सारे देश बताने की जो इसमें भाग ले रहे हैं, लेकिन कोई उनका महत्व नहीं है, कोई इंपोर्टेंस उनकी नहीं है। आपको सिर्फ इतना पढ़ना है जितना आपके लिए सही होगा। तो ये जो होगा ये इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया जाएगा, जो 4था एडिशन है, 4th एडिशन, जिसको कोमोडो हमने कहा। तो ध्यान रखना इसमें भारत का कौन सा आईएनएस भाग लेगा? इसमें आईएनएस सतपुड़ा इसमें भाग लेगा। कौन सा? सतपुड़ा इसमें भाग लेगा। तो ये आपका यहां पर सही हो जाएगा। कौन सा? आईएनएस सतपुड़ा इसमें भाग लेने वाला है। इंपोर्टेंट है, लिख लेना इस चीज को। ठीक है, एक वीडियो आपकी मैं उन पर लेके आऊंगा जितने भी हमारे आईएनएसओ ने भाग लिया है, चाहे किसी ऑपरेशन में भाग लिया या किसी युद्ध अभ्यास में भाग लिया, ठीक है ना, या किसी का जलावतरण किया गया या कोई रिटायर्ड हुआ, उन पर एक वीडियो आपकी आने वाली है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 4 जून से 8 जून के बीच में ये होगा, इसको भी साइड में कहीं पर लिख लेना। ठीक है ना, 4 जून से 8 जून के बीच ये चल रहा है, इसको भी आप साइड में लिखेंगे। इतनी इंफॉर्मेशन अगर आपको जानकारी है तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, ध्यान रखना। ठीक है, पढ़ने के लिए तो आपको मैं और भी इसमें सारी चीजें करा देता, लेकिन कोई फायदा उसका नहीं होने वाला है।
चलिए, हाल ही में हार्वर्ड विश्व स्वास्थ्य विभाग के हार्वर्ड वैश्विक स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं, ये हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है ये कहां पर है? ये अमेरिका में है भाई। कहां पर? अमेरिका में है। और इसका जो स्वास्थ्य विभाग है, इसके अध्यक्ष कौन पहले भारतीय मूल के व्यक्ति बने हैं? भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन बने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये है देव शाह, विक्रम पटेल हैं, विक्रमजीत सिंह हैं, या इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जो होती है उसको देव शाह ने जीता है, तो इस बार आपको ध्यान रखना है जो इसके अध्यक्ष बनाए गए ये विक्रम पटेल को बनाया गया है। वेरी गुड, तो ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा बी, सही हो जाएगा, ठीक है। विक्रम पटेल, देव शाह ने स्पेलिंग बी प्रतियोगिता को वहां पर जीता है, इसको भी याद रखना, लिख लेना। अगर जिस बच्चे को जानकारी नहीं है वो लिख सकता है, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस महिला को मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन का पहला अधिकारी बनाया गया है? ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी जो मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट होती है किसमें? सेना में। सेना की हम बात कर रहे हैं। सेना में जो मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट है उसका इनको पहला अधिकारी बनाया गया है। ये है कर्नल सुचिता, शिवा चौहान हैं, शिवांगी सिंह हैं, या इनमें से कोई नहीं। आईएनएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन नेवल शिप। इंडियन नेवल शिप लिख लीजिएगा, इंडियन नेवल शिप इसको कहा जाता है। ठीक है, आईएनएस कहते हैं। ध्यान रखना, जो हमारे ट्रांसपोर्ट बटालियन की पहली अधिकारी बनाई गई, ये कौन बनाई गई? ये सुचेता सिंह बनाई गई है, या कर्नल सुचेता को बनाया गया है। वेरी गुड। अच्छा, शिवांगी सिंह कौन है एक बार बताएंगे? शिवांगी सिंह के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। शिवांगी सिंह एक बार आप बताइएगा। दूसरा, आपको मैंने बताया था कि सियाचिन ग्लेशियर जो है, या सियाचिन हाई एल्टीट्यूड पर जो पहली अधिकारी हमारी नियुक्त की गई, लेह लद्दाख से भी ऊपर जो नियुक्त की गई, ये कौन की गई? ये है शिवा चौहान। तो ये एक अधिकारी बनकर वहां पर लीड कर रही हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं? तीनों के बारे में आप मुझे जानकारी देंगे। तीनों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, आपको बताना है कि शिवांगी सिंह कौन है। काफी इंपॉर्टेंट है। शिवांगी सिंह के बारे में आपको बता दूं, शिवांगी सिंह जो है ये भारत की पहली राफेल उड़ाने वाली महिला बनी है, ठीक है ना। भारत की पहली महिला उड़ाने वाली राफेल उड़ाने वाली पहली महिला वो बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में प्रत्येक घर का जियो टैगिंग करने का फैसला किया गया है? रिसेंटली इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज इट बीन द डिसाइड टू बी द जियो टैगिंग ऑफ ईच हाउसेज? लद्दाख है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, या चंडीगढ़ है? ये ऑप्शन नंबर आपका बी यहां पर सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। अब ये जियो टैगिंग क्या है? जियो टैगिंग का मतलब ये है कि आपका जो मकान है, अगर आप दिल्ली में है तो दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली नगर निकाय आपके मकान का ऑनलाइन उसको क्या करेगा? ऑनलाइन उसका सारा एड्रेस प्रूफ आपका ऑनलाइन उसमें चढ़ा देगा। इसका फायदा क्या होने वाला है? इसका फायदा ये होने वाला है, जब आप संपत्ति कर भरते हो, प्रॉपर्टी टैक्स आप भरते हो, तो उससे जानकारी मिलेगी कि हमारा एक क्षेत्र में, एक जिले में कितने हाउसेज ऐसे हैं जिनका रजिस्टर्ड हमारे पास है, या जिनका टैक्स हम कलेक्ट कर पा रहे हैं। जो इसमें अपलोड नहीं करेगा उसकी जानकारी वहां पर ली जाएगी कि भाई आप इसको क्यों अपलोड नहीं कर रहे हो, क्यों आप टैक्स नहीं भर रहे हो। तो इस प्रकार की चीजों को करने के लिए ये किया गया है जीआई टैगिंग। बात समझ में आई या नहीं? वरना दोबारा से रिपीट आपको कराया जाएगा। जैसे आप किसी क्षेत्र में रहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक छोटे से क्षेत्र में हो, यहाँ पर रहते हो, यहाँ पर मान के चलिएगा 50 घर हैं, तो 50 घरों में अगर 50 के 50 घर क्या करते हैं? 50 के 50 घर अपना ऑनलाइन पंजीकरण कराते हैं और अपना प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं, तो सरकार को पता रहता है कि इस क्षेत्र में कितने गांव हैं, कितने घर हैं, क्या वो सभी टैक्स भर रहे हैं या नहीं, कौन कौन वहां पर रहता है, ठीक है। एक जानकारी सारी वहां पर ली जाएगी। तो ये होता है आपका जीआई टैगिंग। ये आप इसको अंबानी से कनेक्ट मत करना कभी, आप इसको अंबानी वाईफाई देगा फ्री में, ठीक है ना, सब कुछ फ्री में लेना गलत बात है,
ठीक है, फ्री की अगर आदत पड़ जाती है तो इंसान क्या हो जाता है, नकारा हो जाता है। इसलिए मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि फ्री में अगर आप कुछ लेते हैं तो उसको तुरंत अवॉइड कर दें। अपनी मेहनत से कमाने की कोशिश करें, उसका जो आनंद होगा वो आपको अलग ही महसूस होगा। ठीक है, जो विरासत में जो चीजें मिलती हैं उनको देख लेना, और जो अपनी मेहनत से कमाते हैं उनको देख लेना, आपको अलग ही उसका फर्क नजर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में महाभारत में मामा शकुनी बने निम्न में से किस व्यक्ति का निधन हो गया। महाभारत सबने देखी होगी भाई, फिलहाल तो मैंने तो नहीं देखी, कंप्लीट में नहीं देख पाया। आप मुझे बताइएगा उसमें आपको जो शकुनी बने थे उनका नाम क्या था। चलिए तो ध्यान रखिएगा, जो महाभारत में मामा शकुनी बने थे ये गूफी पटेल थे, गूफी पटेल, ये सुरेंद्र पाल थे, हितेल पटेल थे या सोमदत्त शर्मा थे। ध्यान रखिएगा ये थे गूफी पटेल, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये महाभारत में इन्होंने मामा शकुनी का रोल निभाया था, जिन्होंने पूरी महाभारत कराई। ठीक है ना, अगर मेन श्रेय किसी को जाता है तो ये मामा शकुनी को ही जाता है, जिसने किसी को सही से एक रोटी नहीं खाने दी। ठीक है ना, उसकी बात इधर, इसकी बात उधर, ये सारा ही काम खेल उसका ही था। ठीक है ना, कभी किसी को धर्म के लिए लड़ाया, कभी किसी को स्त्री के लिए लड़ाया। ठीक है, तो ये मामा शकुनी ही हुआ करते थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। हालांकि वो इनका कैरेक्टर था, ये रियल लाइफ में ऐसे नहीं थे। ठीक है, कभी आप इनको ही सोचो, यही वो असली हीरो थे जिन्होंने पूरा महाभारत कराया। ठीक है, चलिए बात समझ में आई या नहीं। अच्छा सा आसान सा ये क्वेश्चन है। चलिए 17 से 25 जून को स्पेशल ओलंपिक विश्व खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा। आपको मैं बता दूं, एक तो होते हैं हमारे ओलंपिक, एक होते हैं विशेष ओलंपिक, जिसमें हम इंपोर्टेंट देशों को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मौका देते हैं। ठीक है, तो इनका जो विशेष ओलंपिक का आयोजन होगा ये 17 से 25 जून में होगा। और ये कहां पर होगा भाई, ये बर्लिन में होगा, संघई में होगा, नई दिल्ली में होगा या बर्मिंघम में होगा। तो ध्यान रखिएगा ये जो होगा ये बर्लिन में इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर, बर्लिन में। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के केवल 16 खिलाड़ी यहां पर भाग करेंगे। ठीक है ना, कितने, 16 खिलाड़ी इसमें भाग यहां पर लेंगे। जैसे एक हमारा जो ओलंपिक होता है, ठीक है, हमारा जो ओलंपिक होता है उसमें पूरे देश भाग लेते हैं, काफी खिलाड़ी वहां पर भाग लेते हैं, लेकिन ये विशेष ओलंपिक है जो बर्लिन में होगा। ठीक है, बर्लिन कहां पर है भाई, कोई बच्चा बताएगा बर्लिन कहां पर है, ये किस देश की राजधानी है या शहर है, जो भी है एक बार बताएंगे, सभी बच्चों को बताना है। बर्लिन कहां पर है। ठीक है, इस बार यानी कि 2020 के जो ओलंपिक हुए थे 2022 में हुए थे, कहां पर हुए थे, जापान में हुए थे, वो अलग है। ठीक है ना, वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक अलग होते हैं। ठीक है, ये एक विशेष ओलंपिक है जिसका 33वां एडिशन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, जो नेक्स्ट होंगे 2022 के बाद में वो उनका 33वां जो एडिशन होगा ये कहां पर होगा, पेरिस में होगा। और बर्लिन कहां पर है, जर्मन में, जर्मन की राजधानी है बर्लिन, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। और नेक्स्ट जो होंगे हमारे ये पेरिस में होने वाले हैं भाई। कहां पर, नेक्स्ट जो हमारे 33वां एडिशन है ये कहां पर होगा, पेरिस में इसका आयोजन किया जाएगा। बात समझ में आई या नहीं। 16 खिलाड़ी इसमें भारत के प्रतिनिधित्व करेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फॉर इंडिया रैंकिंग 2023 में भारत का आरटीआई, कौन सा आरटीआई है जो शीर्ष पर रहा है। ठीक है ना, ये मद्रास है, बेंगलुरु है, दिल्ली है या बॉम्बे है। ये नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया रैंकिंग जारी की गई और इस रैंकिंग में आपको मैं बता दूं भारत का जो आईआईटी मद्रास है ये पहले नंबर पर रहा है। ठीक है ना, पहले पर। अगर दूसरे की हम बात करें तो ये आईआईएससी बेंगलुरु रहा है। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो आईआईटी दिल्ली रहा। चौथे नंबर की बात करें तो आईआईटी मुंबई वहां पर रहा है। ठीक है, चलिए वेरी गुड भाई। ठीक है ना, चांसलर हिटलर 1993, वेरी गुड। आईएससी बेंगलुरु पहले नंबर पर है, आईआईटी मद्रास। ठीक है, मद्रास जो है ये किसका,
पुराना नाम है। अगर वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में वो कौन सा शहर है जिसको पहले मद्रास कहा जाता था? कमेंट करना इस चीज का एक बार सभी बच्चे, ठीक है। तो चारों रैंकिंग याद रखेंगे। चारों रैंकिंग का मतलब ये है कि आईआईटी मद्रास पहले नंबर पर होगा, दूसरे नंबर पर है आईआईएससी, तीसरे नंबर पर है आईआईटी दिल्ली, चौथे नंबर पर है आपका आईआईटी मुंबई। वेरी गुड, ठीक है, याद रखना, बार बार पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। चलिए, भारत व किस देश के मध्य समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया भाई? ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि ये नई कहां पर इसका आयोजन हुआ, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। हमने समुद्री सुरक्षा को लेकर बातचीत उनसे की। हमने समुद्री सुरक्षा के अलावा उनसे बात क्या की कि हम जो है समुद्र में व्यापार को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में हमने बात की। तो ये वियतनाम के साथ में हमने समझौता किया, जापान के, इंडोनेशिया के या सिंगापुर के। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। वियतनाम के सामने या उसके कह सकते हैं उनके जो अधिकारी आए हुए थे, उनके जो प्रतिनिधित्व आए हुए थे, उनके साथ हमने इस मामले में बात की है कि कैसे हम सीमा सुरक्षा, अपनी जो समुद्री सुरक्षा है उसको एक तरीका से प्रभावी बना सकते हैं। समुद्र में जो व्यापार होता है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, द्विपक्षीय व्यापार जो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सारी बात वहां पर हमने रखी है। तो वियतनाम को आपको यहाँ पर याद रखना होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस देश की कंपनी जिसका नाम है एसलटोम कंपनी 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी? किस देश की कंपनी एसलटोम 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का इन्होंने भारत सरकार के साथ में समझौता किया? तो ये किस देश की कंपनी हो सकती है भाई? थोड़ा सा गेस करने का आप प्रयास करेंगे। जो ये एल्स्टोम कंपनी है ये फ्रांस की कंपनी है भाई। कहां की? फ्रांस की। और इसने कहा है कि हम 100 क्या बनाएंगे? वंदे भारत ट्रेन बनाएंगे। वंदे भारत, वंदे मातरम नहीं, वंदे भारत, ठीक है। और मैं आपको बता दूं भारत में टोटल 18 वंदे मातरम चल चुकी है। जो सबसे लास्ट हमने पढ़ी ये पूर्वोत्तर में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन थी जो गुवाहाटी से जलपाईगुड़ी तक चलेगी। कहां तक? जो गुवाहाटी से जलपाईगुड़ी तक चलेगी। आप मुझे बताइएगा कि भारत की सबसे पहली वनडे ट्रेन जो थी, वंदे भारत ट्रेन थी, ये कहां पर चलाई गई थी? ठीक है, फ्रांस की और भी कंपनी है, दशोल्ट है। कौन सी? दशोल्ट। ये इसने क्या बनाया था भाई? इसने राफेल बनाया था, आपके याद होगा, ठीक है ना। आपको लॉकहीड मार्टिन के बारे में पता होगा, आपको बोइंग के बारे में पता होगा, ठीक है। तो ये भी जानकारी आप रखिएगा। साफरान कंपनी कहां की है? ये भी जापान की ही है। तो 3 कंपनी हो चुकी हैं जो भारत के साथ कार्य कर रही हैं। साफरान ये कहां की है? ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी फ्रांस की है, ठीक है। आलस्टोम हो चुकी है, द डशोल्ट हो चुकी है, साफरान हो चुकी है, फ्रांस की है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और पेरिस जो है ये एफएटीएफ का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस में ही है। झंडूराम देवगन, भाई ये मुंबई से थाने वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं। वंदे भारत ट्रेन जो चलाई गई, ये वंदे भारत ट्रेन थाने में नहीं चलाई गई थी। हम पहली उस ट्रेन की बात कर रहे हैं जो वंदे भारत ट्रेन है, ठीक है ना। मुंबई से थाने वाले बोइंग यूएसए की है, बिल्कुल बोइंग यूएसए की है। लॉकहीड मार्टिन ये भी यूएसए की ही है, ठीक है। तो टोटल 18 चल चुकी है भारत में। कौन सी ट्रेन? वंदे भारत ट्रेन। 17वीं जो चली थी वो अभी चलाई गई कहां पर? वो है उत्तराखंड की पहली, जो कि आनंद विहार टर्मिनल से देहरादून तक जाएगी, ठीक है। पहली कहां से कहां तक चली थी मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। उसको एक बार कंफर्म करेंगे। कोई बच्चा? कलकत्ता से दिल्ली नहीं चली, फुरफुरी नगरी, ठीक है। चलिए, पहली आपको बतानी है, पहले वाली बताएंगे भाई सभी बच्चे। फर्स्ट दिल्ली से कलकत्ता नहीं चली, ठीक है। चलिए, आज का आपका यही होमवर्क है, आपको बताना है कि भारत में पहली जो वंदे भारत चली वो कब चली, किसने उसका उद्घाटन किया, कहां से कहां तक वो चली। ये तीनों क्वेश्चन आपको वहां पर बताने होंगे, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 300 करोड़ का समझौता किया, इसको पढ़ लेना आप। भारत में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड करने की घोषणा वहां पर की गई है? 1275 है, 1375 है, 1475 है
या 1575 है। अमृत भारत स्टेशन योजना जो है ये हमारे जो स्टेशन हैं उनको अपग्रेड करना है, उनको विकसित करना है। कहीं पर वाईफाई की सुविधा नहीं है, वो करनी है, ठीक है। वहां पर नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करना है, टिकट काउंटर वहां पर अधिक बनाने हैं, पेयजल की वहां पर योजना करनी है, सीटिंग की, प्रतीक्षालय, ठीक है ना, साफ सफाई, ये सारी चीजें वहां पर करनी है, ठीक है। तो ये टोटल 1275 ऐसे हमारे रेलवे स्टेशन होंगे जिनका जीर्णोद्धार किया जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखना, जो पहली वंदे भारत ट्रेन चली थी वो दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी, भाई ध्यान रखना, ठीक है ना। कब? दिल्ली से वाराणसी के बीच उसको चलाया गया था और 18 टोटल चल चुकी है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक विशेष क्वेश्चन वहां पर हो चुका है। चलिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूको बैंक एमडी व सीईओ किसे नियुक्त किया गया? यूको बैंक के जो एमडी व सीईओ बनाए गए, ये एमडी छोटा कर दिया भाई हमारे टाइपिस्ट ने, ठीक है। सीईओ कौन बनाए गए? अश्विनी कुमार को, शंकर प्रसाद को, दिनेश कुमार को, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, ये अश्विनी कुमार को एमडी बैंक का, सॉरी यूको बैंक का एमडी व सीईओ नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत ने किसे हराकर जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? ये हम बात कर रहे हैं किसकी? ये हम बात कर रहे हैं जो आपका एशिया हॉकी कप हुआ है, ठीक है ना। एशिया हॉकी कप हुआ है, इसकी हम बात कर रहे हैं। एशिया कप जो हॉकी में हुआ है 2023 का, जो एशिया के देश है उन्होंने इसमें भाग लिया। तो भारत ने हराकर किसको ये प्रतियोगिता जीती है? पाकिस्तान को, ओमान को, मलेशिया को, या इंडोनेशिया को, ठीक है। चलिए, ठीक है। चलिए, तो ये पाकिस्तान को हमने हराया है भाई, ठीक है ना, एशिया कप में। और आपको मैं बता दूं, मोस्टली 2 खेल ऐसे हैं जिनमें भारत और पाकिस्तान के बीच में फाइनल होता है। एक कबड्डी एशिया कप जो होगा अभी जो दक्षिण कोरिया में चलने वाला है, जून महीने में भी वो चलेगा, उस पर भी आपको नजर बनाए रखनी है। और एक हॉकी में भारतीय टीम के साथ अगर कभी फाइनल होता है तो मोस्टली केसेस में पाकिस्तान ही पार्टिसिपेट करता है। ध्यान रखना, पाकिस्तान में खिलाड़ी अच्छे हैं, नो डाउट, कोई फर्क नहीं है, लेकिन फंड्स की वहां पर प्रॉब्लम है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। वो बेहतर खिलाड़ी हैं अगर उनको सही से काम कर दिया जाए। देखिए, हर इंसान में अच्छाई बुराई होती है, वो बात अलग है, लेकिन इसमें कुछ क्वालिटी भी होती है। क्वालिटी ये है, अगर उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फंड्स हो ना, तो मैं कह रहा हूं कि वो नंबर 1 पर आ सकते हैं। लेकिन उनकी नियति ऐसी है, उनकी नियत ऐसी है कि वो इस लायक नहीं बन पाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस प्रदेश की पहली शिक्षिका मधुमेज सेल्वी ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है? ठीक है ना, ये कौन है? मधुमेज सेल्वी, ये एक शिक्षिका है, यानी कि स्कूल में ये जापानी भाषा सिखाती है, जापानीज जो भाषा होती है उसको सिखाती है, ठीक है। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, ये तमिलनाडु की है जिन्होंने एवरेस्ट फतेह किया है। तो इंपॉर्टेंट में आप इसको लिखिएगा। देखेंगे कि महिलाएं कहां पर जा रही है शिक्षिका होने के बाद। लगभग इनकी 30+ एज है। आप सोचते हो कि सर जी क्या करें, थोड़ा सा अगर पढ़ना पड़ जाए तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, सर समझ में नहीं आ रहा क्या करे, लाइफ कैसी चल रही है समझ में नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा इनसे भी आप सीखिएगा कि ये कहां पर जा रही है, जहां पर अगर एक मेल की हम बात करें वो भी जाने से घबराते हैं, तो इन्होंने उस कारनामे को किया है। स्कूल में इनकी लाइफ हो सकता था कि बहुत बेहतर चल रही होगी, जापानीज वैसे सिखाती हैं तो लैंग्वेज टीचर वैसे ही पैसा अच्छा कमाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप को क्या किया, अपग्रेड किया, ठीक है ना। जीवन में अगर आप आए हैं तो कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं, ये अगर आपने सोच लिया तो आप जरूर बड़ा करेंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षण सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ये सबसे बड़ा संरक्षण सम्मेलन है, इसमें काफी देश भाग लेंगे, तो इसकी मेजबानी जो करेगा ये कौन सा देश करेगा? यूएई, जापान, चाइना या भारत? अब ये संरक्षण सम्मेलन है क्या? इसमें जितने मुख्य अर्थव्यवस्था वाले देश हैं जो अच्छा कर रहे हैं, विकसित है और विकासशील होने वाले हैं, मतलब विकसित होने वाले हैं, विकासशील देश की श्रेणी में वो है,
तो उनको यहाँ पर बुलाया जाएगा और उन पर बात रखी जाएगी, या वे बात यहाँ पर करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जो चीजें बदल रही हैं, जलवायु बदल रहा है, आतंकवाद पर वो बात करेंगे, कैसे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाया जाए, कैसे इस जो हमारा विश्व है इसको हम एक बेहतर वे में लेके जाएं, एक बेहतर रास्ते पर लेके जाएं। ठीक है, तो उन सभी पर जो बात करने के लिए एक संरक्षण सम्मेलन बुलाया गया, ये यूएई में बुलाया गया है। कहां पर? यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात इसको कहा जाता है। ठीक है, यहीं पर आईफा अवार्ड हुआ था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आईफा अवार्ड के बारे में भी आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। सरकारी नौकरी चाहे कोई भी हो, उसमें 100% सफलता के लिए आज ही डाउनलोड करें एसएससी मेकर ऐप। एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।